अहम तरीन कानूनी तरमीम की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे शेड्यूल। 6 नकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का ऐवान में 2/3 अक्सरियत का दावा। हुक्मरान इत्तेहाद के अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान से हिमायत के लिए दोबारा राबते का फैसला। मुसव्वदा पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सामने रखा जाएगा। तमाम पार्लिमानी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। कोई भी कानून साजी हमारा हक। आईनी तरमीम आज एतवार को ऐवान में पेश होगी। नंबर्स पूरे हैं, कोई कबाहत नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 68 बरस करने की तजवीज़। मंजूरी की सूरत में आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट के लिए उम्र की बालाई हद भी बढ़ जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मजीद 3 साल ओहदे पर रह सकेंगे। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे पर सीनियरिटी के तहत नया जज भी 3 साल के लिए तैनात होगा। सिविल सर्वेंट्स की नई तकर्रियों पर 6 साल तक पाबंदी होगी। एक्स पर मुतनाज़ पोस्ट। बानी पीटीआई के खिलाफ हुकूमत और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। 4 रुकनी टीम की तहकीकात के लिए अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई का वकला की मुशावरत के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार। टीम आज फिर पूछगछ के लिए जाएगी। उन्नीसवीं तरमीम हमारी हुकूमत के सर पर बंदूक रखकर पास कराई गई। कोई भी तरमीम इत्तेफाक राय से ही हो सकती है। जजेस की तकर्रियों के तरीक़ाकार में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद। अदलिया को ताकतवर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, मुल्क का निज़ाम चल नहीं रहा, कोई इदारा दुरुस्त काम नहीं कर रहा। सियासत टूट फूट और अवाम मायूसी का शिकार है। अमन व अमान के हवाले से भी खतरनाक खबरें आ रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और क़याम अमन के इशू पर भी सियासत खेली जा रही है। कोई नया मिसाक़े जमहूरियत चाहता है तो हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी ना लेकर मिसाल कायम करें। आईनी तरमीम फर्दे वाहिद के लिए लाई जा रही है। हुकूमत इत्तेहादियों को भी कुछ इल्म नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बैरिस्टर गौहर खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू। लतीफ खोसा बोले, माजी में जितनी भी तरामीम हुई अपोजिशन को एतमाद में लिया गया था। उमर अयूब ने 9 सितंबर को यौम सियाह करार दे दिया। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की इंक्वायरी का मुतालबा। जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास। गुज़िश्ता मीटिंग में आईनी तरमीम का बताया गया था, इससे आगाह किया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर की कार्रवाई मौखर करने की तजवीज़। ना माने जाने पर इजलास से उठकर चले गए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में रूल्स तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए IMF का नया प्रोग्राम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसहाक डार की मुसलसल कोशिशों का समर है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल्लाह करे ये आखिरी पैकेज साबित हो। वजीर आजम की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा, टैक्स गबन रोकना इंतहाई नागुज़ीर है। टैक्स नेट में खला है, ताजरों को भी हिस्सा डालना होगा। बड़े पैमाने पर मॉडर्न ज़राअत करने वालों से भी टैक्स लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ करार दे दी। बोले, महंगाई की शरह तेजी से नीचे आई। तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हमें अब वाज़ेह सोच के साथ आगे बढ़ना है। अजीम कुर्बानियां देकर हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के गठजोड़ को शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की मदद भी जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। सिपाही सालार का औरंगज़ई का दौरा। अफसरान और जवानों के साथ गुफ्तगू। कहा, शहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लड़ने के अज़्म का मजबूत सबूत है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत पर मकामी आबादी को खराज तहसीन। जवानों के बुलंद हौसले और खतरात से मौसर अंदाज में निमटने की तैयारियों की तारीफ। यादगार शहदा पर भी हाजिरी।
पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिए जाने के बाद पीटीआई के गिरफ्तार अरकान की मुंतकली। फैसला नायब वजीर आजम इसहाक डार के चैम्बर में हंगामी इजलास में किया गया था। प्रोडक्शन ऑर्डर रवा सेशन के इख्तिताम तक कारआमद रहेंगे। चार सद्दा के इलाके तरंगजई में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जान बहक। मियां बीवी और 3 कम उम्र बच्चे शामिल। लाशें निकाल ली गई। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। तैयारियां उरूज पर। गलियां मोहल्ले सज गए। मसाजिद और इमारात पर चरागा। फजा दरूदो सलाम से मुअत्तर। कराची में खारादर की तारीखी चागला स्ट्रीट में सजावट काबिले दीद।